अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और ये डबल फोल्ड में है। इसकी टोटल लंबाई यहाँ पर हमने 9 इंच ली है और इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमने 5.5 इंच ली है। अब हमने नेक की चौड़ाई में इस तरह से इंची टेप को रखा है और 3 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर नेक की लंबाई 6 इंच ली है। आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक का साइज़ ले सकते हैं। नीचे वाली साइड पे भी हमने चौड़ाई में इंची टेप को रखते हुए इस तरह से निशान लगाया है ताकि हमारी नेक का ऊपर नीचे का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहे। अब इन निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिला दिया है। अब हमने यहाँ पर नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है, तो आपने यहाँ पर अपनी शेप को हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। जब आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। सिंपल राउंड नेक यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन चौड़ाई में लेना है और इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। ये मार्जिन हमने सेम लेना है, इसीलिए हम 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से ये निशान लगा रहे हैं ताकि हमारे पूरे राउंड नेक का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा आए। इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से आपस में मिलाते हुए यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ ले लिया है। अब हमने नेक की कटिंग करनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग की है। अब हमने नेक की कटिंग करनी है, तो यहाँ पर इसी तरह से हमने अपने नेक की कटिंग भी कर ली है। ये नेक बिल्कुल राउंड शेप में हमारे पास आ गया है। अब हमने एक और बुकरम का पीस लिया है, यहाँ पर ये भी डबल फोल्ड में है। ठीक है, डबल फोल्ड में है। इसकी टोटल लंबाई यहाँ पर हमने 17 इंच ली है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर 5 इंच 1 पॉइंट है। अब हमने जो पहले वाला नेक कट किया था ना, उसका ही हमने सेंटर वाला बुकरम लिया है और इसको इस तरह से बिल्कुल सेंटर में डबल फोल्ड करके रखा है और सेम जिस तरह से हमने पहले वाला नेक ड्रॉ किया था उसके मुताबिक इसकी राउंड शेप दे दी है। अब हमने यहाँ पर टोटल नेक का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर हमारा जो नेक है वो मैं 16 इंच रखूँगी। यहाँ पर 16 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में मैंने निशान लगाया है। अब हमने स्लिट का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर ये मार्जिन मैं सिर्फ 2 पॉइंट का लूँगी जितना हमारा पाइपिंग का मार्जिन होगा। ठीक है, इसी मार्जिन से यहाँ पर हमने ये निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हमारा नेक ड्रॉ हो चुका है। इसका एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ यहाँ पर हम 1 इंच लेंगे और सेम इसी तरह से हम अपने नेक को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर टोटली नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। सेम इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग करनी है। पहले एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करेंगे और फिर अपनी नेक की कटिंग करेंगे। अब हमने यहाँ पर राउंड नेक की कटिंग कर दी है, साथ ही हमने जो स्लिट का साइज़ लिया है सेम उसके मुताबिक अपने स्लिट की भी कटिंग कर लेंगे। ये नेक मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ इस तरह से। यहाँ पर ये स्लिट वाला राउंड नेक हमने कट कर लिया है। अब हमने दोनों नेक जो हैं इनको अलग-अलग फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये हमारा बड़े वाला नेक है और ये छोटे वाले को हम साइड पे कर देंगे। पहले हम स्लिट वाले नेक को तैयार करेंगे, तो यहाँ पर हमने इस तरह से दोनों साइड पे कट लगा दिए हैं। अब ये जो आधा इंच फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। बुकरम के ऊपर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। सेम इसी तरह से हमने अपनी सिलाई को मुकम्मल करना है। अब यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे। अब हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर हमने अपनी शर्ट का सेंटर मार्जिन कर लिया है और नेक का भी सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब हमने नेक को इस तरह से शर्ट के बिल्कुल सेंटर में रखना है और इस तरह से रफ सिलाई चला देनी है। इस तरह से हमारा नेक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। यहाँ पर यह सिलाई चला ली है, मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, कुर्ती के, साइड चाक के बहुत ही प्यारे प्यारे बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन शेयर किए हैं और नेक के भी बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी।
यहाँ पर ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर दी है। यहाँ पर हमने पूरे राउंड में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने हैं। जब हम नेक को बैक साइड की तरफ पलटेंगे तो हमारा नेक बहुत ही अच्छी से सीधी साइड की तरफ पलट जाएगा। स्लिट में भी इस तरह से कट लगाए हैं। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। अब हमने नेक को इस तरह से बैक साइड की तरफ अच्छे से पलट दिया है। अब यहाँ पर हम अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा नेक रेडी है, बिल्कुल आयरन हो चुका है। अब हमने ये डोरी पाइपिंग ली है। ये मैंने इसकी वीडियो जो है एंड स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसको बनाने का मैंने बहुत ही सिंपल आसान तरीका बताया है। इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा डोरी यहाँ पर मैंने निकाल दी है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड किया है, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से नेक के सिर्फ हमने स्लिट में लगाना है, ठीक है। हमने पूरे राउंड नेक में इस पाइपिंग को नहीं लगाना। इस पाइपिंग को इस तरह से रखते जाएंगे और बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा पाइपिंग लेते हुए बाकी की जो पाइपिंग है उसको मैंने कट कर दिया है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी मैं अपनी पाइपिंग को अच्छे से सेट करूँगी और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लूँगी। सेम इसी तरह से हमने नेक की दोनों साइड पे अपनी पाइपिंग जो है वो अच्छे से लगा ली है। इस पाइपिंग से भी हमने हल्की सी डोरी निकाल दी थी और इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया है और इसके ऊपर इसी तरह से अपनी सिलाई जो है उसको चला लिया है। यहाँ पर स्लिट में हमारी पाइपिंग हो चुकी है। धागे को मैं कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर स्लिट के अंदर सेंटर पट्टी ज्वाइंट करनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी सेंटर पट्टी ली है और इसके सेंटर में बुकरम को लगाया है। बहुत सी वीडियोस में मैं आपके साथ सेंटर पट्टी किस तरह से तैयार करते हैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। सिंपल है, बस सेंटर में इसके बुकरम को लगाना है, ठीक है। इस तरह से हमारा स्लिट बहुत ही नीट रहता है। यहाँ पर हमने एक साइड की सिलाई चला ली है। अब हमने यहाँ पर चौकोर शेप फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई 2 इंच है, इसकी लंबाई भी 2 इंच है। इसको हमने इस तरह से तिरछे में फोल्ड किया और इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया। ये एक ट्रायंगल की शेप में हमारे पास आ गया है। इसको हमने अपने स्लिट में इस तरह से सेट किया और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लिया है। यहाँ पर हम टोटल 3 ट्रायंगल्स ज्वाइंट करेंगे। सेम साइज़ के हमने तीनों ट्रायंगल्स तैयार कर लिए हैं। अब हमने पूरे स्लिट में अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर हमने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो नेक का नहीं लिया। पूरे स्लिट में हमने अपनी सिलाई को चला दिया है। यहाँ पर हमारा सिंपल सा नेक रेडी हो चुका है। अब हमने ये वाला नेक लिया है जो हमने छोटे वाला कट किया था। इसकी दोनों साइड पे हमने इस तरह से आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है, ठीक है। बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो यहाँ पर हम कट करके उसको नीट कर लेंगे। अब हमने पूरे राउंड में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। यहाँ पर आपने बुकरम को कट नहीं करना, बड़े ध्यान से कट लगाने हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ग्लू स्टिक का इस्तेमाल किया है। ये ग्लू स्टिक आपको बुक शॉप से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही काम आसान करती है। अगर आप सिलाई करते हैं तो ये आपके पास ज़रूरी है, बहुत ही काम आसान कर देती है। अब हमने इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ग्लू स्टिक की मदद से इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर दिया है। ये मिनटों में फोल्ड हो गया, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास ये ग्लू स्टिक नहीं है तो आप यहाँ पर ये फैब्रिक आयरन भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ग्लू स्टिक से नीटनेस ज़्यादा होती है। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड का फैब्रिक भी मैंने अच्छी तरह से फोल्ड कर दिया है। ये नेक इस तरह से हमारे पास आ गया है, बहुत ही नीट है। अब हमने बिल्कुल सीधी पट्टी ली है, इसमें कोई ओरेब वगैरह नहीं है। यहाँ पर इसके सेंटर में बुकरम को लगाया है। 1 इंच इस बुकरम की चौड़ाई है। साइड पे हमने आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है और इसके ऊपर भी इस तरह से ग्लू स्टिक को लगा दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर आपने आधा इंच छोड़ना है, जिस तरह से मैंने छोड़ा है, ताकि हमारी जो बुकरम वाली पट्टी है ना दोनों साइड से अच्छे से कवर हो सके। जिस तरह से ये पट्टी कवर हो गई है, ठीक है। पट्टी हमने यहाँ पर नीट कर ली है। अब हमने पट्टी की लंबाई यहाँ पर टोटल 4.5 इंच लेनी है। 4.5 इंच के मार्जिन से लंबाई में हमने पट्टी कट की है। अब एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी को रखेंगे। सेम इसी तरह से जितनी पट्टियाँ हमें अपने डिज़ाइन के मुताबिक चाहिए हम उनको तैयार कर लेंगे। अब हमने पट्टी के एक साइड पे इस तरह से ग्लू स्टिक को लगाया है और इसका दोनों साइड का फैब्रिक इस तरह से तिरछे में, बिल्कुल तिरछे में फोल्ड करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुकरम हो तो उसको इस तरह से नीट कर लें, ठीक है। ये एक साइड से हमारी बहुत ही अच्छी सी पट्टी की शेप आ गई है। सेम इसी तरह से हमने अपनी पट्टी को दूसरी साइड से भी फोल्ड करना है। आप एक साइड से अपनी पट्टी को सेंटर में फोल्ड करेंगे ना तो सिंपल आपकी पट्टी बहुत ही जल्दी जल्दी रेडी हो जाएगी। ये नेक इतना खूबसूरत, इतना प्यारी इसकी लुक है ना कि अगर आपका सूट सिंपल भी है तो उस पर भी ये
बहुत ही खूबसूरत सी लुक देगा। यहाँ पर एक पट्टी मैंने रेडी कर ली है। अब सेम इसी तरह से जितनी पट्टियाँ मुझे चाहिए थी मैंने तैयार कर ली हैं। अब नेक को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है और इसका सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब यहाँ पर 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने नेक की गुलाई में निशान लगाने हैं। इस तरह से हमने ये जो स्ट्रिप्स तैयार की हैं ना, इनको ज्वाइंट करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। एक साइड पे ये निशान नहीं लगाने, इस तरह से दूसरी साइड पे भी लगा लेने हैं ताकि ये निशान दोनों साइड पे नेक के राउंड में अच्छे से आ जाएं। अब ये निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पर हमने पट्टियाँ ज्वाइंट करनी है। पट्टी के बिल्कुल सेंटर में ग्लू स्टिक को लगाना है और पट्टी को इस तरह से सेंटर में रखना है, ठीक है, और इसको इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। दोनों साइड से पट्टी का मार्जिन आपका बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अगर आप ग्लू स्टिक की मदद से इस तरह से अपनी पट्टी को सेट कर रहे हैं ना, तो यकीन करें कि मिनटों में आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एक जैसा तैयार हो जाएगा। सेम इसी तरह से एक साइड की जो स्ट्रिप्स हैं ये हमने ज्वाइंट कर ली हैं और इसी तरह से हम अपनी नेक की दूसरी साइड पे भी अपनी स्ट्रिप्स को ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पर हमने निशान लगाए हुए हैं तो बहुत ही आसान तरीके से हमारी स्ट्रिप्स अच्छे से ज्वाइंट हो चुकी हैं। अब हमने पूरे नेक के राउंड शेप में इस तरह से सिलाई लगानी है। अगर आप इस तरह से साथ साथ अपनी स्ट्रिप्स को लगाएंगे तो आप खुद ही सोचें कि कितनी मुश्किल होगी। कोई ऊपर नीचे हो जाएगा, बार बार सिलाई जो है वो रफ़ हो जाती है बार बार हमें उधेड़ने की वजह से, तो इसीलिए आप ग्लू स्टिक का इस्तेमाल यहाँ पर ज़रूर करें। अब यहाँ पर हमने नेक की दूसरी साइड पे भी बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लिया है। अब हमारी स्ट्रिप्स दोनों साइड से अच्छे से ज्वाइंट हो चुकी हैं। अब हमने इसको इस तरह से बिल्कुल नेक के सेंटर में अपने डिज़ाइन को दोनों साइड से ज्वाइंट करना है। यहाँ पर हम सुई में डबल धागा डाल लेंगे और एक साइड से पहले अपने डिज़ाइन को इस तरह से पकड़ेंगे और बिल्कुल सेंटर में सेट करते हुए एक साइड से इसको इस तरह से सुई धागे में के साथ अच्छे से ज्वाइंट कर देंगे। अब इन दोनों डिज़ाइन को आपस में मिलाते हुए सेंटर में अच्छे से पक्का कर लेना है और सेम इसी तरह से जो दूसरा डिज़ाइन है वो भी मैं आपके सामने तैयार करूँगी ताकि आप जो अपना डिज़ाइन है वो बहुत ही आसानी से तैयार कर सकें। अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। यहाँ पर 2 डिज़ाइन मैंने आपके सामने रेडी किए हैं। सेम इसी तरह से बाकी का जो नेक है उसको भी मैंने रेडी कर लिया है। अब हमने स्लिट वाला नेक लिया है और इस नेक को इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से रखते हुए सेट कर लेंगे। यहाँ पर हम अपने नेक को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और पिन अप कर लेंगे। इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब हमने यहाँ पर इस साइड से हमने अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ से हमने अपने नेक को पिन अप नहीं किया, बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है। यहाँ पर ना मैंने ग्रीन कलर का धागा जो है ना वो इस्तेमाल किया है, इसलिए आपको जो एक्स्ट्रा धागा है वो बिल्कुल भी उसका जो कलर है ना वो शो नहीं होगा। सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पर पूरे नेक के राउंड में बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाई है। जो सिलाई हमने पहले लगाई थी ना उसी सिलाई के ऊपर हम अपनी सिलाई को चलाएंगे। अब सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी अपनी बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है। इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। यहाँ पर नेक की दोनों साइड पे हमने अपनी सिलाई चला ली है और नेक हमारा बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर अपने जो पिन्स हैं उनको निकाल लेना है और यहाँ पर हमने गोल डोरी का इस्तेमाल किया है। ये मैंने फैब्रिक की स्टिच की है, आप देख सकते हैं कितनी लंबी है, जोड़ लगाकर मैंने तैयार की है। इस डोरी की जो वीडियो है उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में भी मिलेगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। लंबी से लंबी डोरी तैयार करना सिखाई है बहुत ही आसान तरीके से, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब सुई की बैक साइड को हमने डिज़ाइन के अंदर इस तरह से ज्वाइंट करते जाना है और अपनी डोरी को इस तरह से पूरे राउंड में ज्वाइंट कर लेना है। अब यहाँ पर डोरी को अच्छे से ईजी कर लेना है, ठीक है, कि एक्स्ट्रा यहाँ पर कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ना। पूरे नेक के साथ अपनी डोरी को रखते हुए इस तरह से बैक साइड दूसरी साइड पे भी हमने अपने डिज़ाइन में इस तरह से डोरी को ज्वाइंट कर लिया है और यहाँ पर हमने इस तरह से ट्रायंगल के ऊपर मोती लगाए हैं, पर्ल के, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे रहे हैं। और अपने डिज़ाइन के सेंटर में भी छोटे छोटे पर्ल के मोती लगाए हैं। आपके सामने है डिज़ाइन बनकर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल पास करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आपका एक कमेंट बनता है, लाइक भी बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।